नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है ये है यूपी के उन्नाव जिले की खबर है, जहां पर एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। और ये वारदात को अंजाम देने की वजह थी दरअसल प्यार के चलते जो है एक प्रेमी प्रेमिका के बीच में इस कदर दरार आई कि प्रेमी ने बड़ी ही चालाकी से शनिवार की सुबह अपनी प्रेमिका को कमरे में मौत के घाट उतारा और फिर वहां से बिना किसी की नजर में आए फरार हो गया। इस दौरान जो है पुलिस जो युवती थी अपनी एक सहेली के साथ किराए के कमरे में रहती थी। शाम को जब इसकी सहेली घर पर कमरे में वापस आती है तो अपनी मृत सहेली को मृत देखकर वो घबरा जाती है। पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है और तुरंत वो इस बात की सूचना पुलिस को और युवती के घर वालों को देती है। जब घर वाले पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है उनकी बेटी की हत्या हुई है तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं पुलिस भी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है तो परिजनों ने जो खुलासा किया वो चौंका देने वाला था। परिजनों ने बताया कि जो उन्हें शक है कि युवती के प्रेमी ने ही जो है युवती की हत्या की है और दरअसल उसकी वजह थी पहले इस युवक ने युवती को प्यार का झांसा दिया, शादी का वादा किया और फिर इससे शादी करने से मुकर गया। जब युवती ने इस मामले की शिकायत जो है थाने में दर्ज कराई, तब से लगातार जो है युवक युवती से किसी तरह से उस केस को वापस लेने का दबाव बना रहा था और इसी के चलते जो है इसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। ये कहना है लड़की के घर वालों का। पुलिस ने बहरहाल आरोपी प्रेमी जो है प्रदीप उसे गिरफ्तार कर लिया है, जेल भी भेज दिया गया है और इसके अलावा तमाम पहलुओं की पुलिस जांच कर रही है। क्या घर वालों ने आरोप लगाए, क्या है ये मामला, कैसे नौबत यहां तक आ गई कि एक युवती अपनी ही प्रेमिका को प्रेमी ने मौत के घाट उतारा और कैसे ये प्यार जो है जो अच्छा होना चाहिए था वो खौफनाक बन गया। हम आपको अपनी इस स्टोरी में सब कुछ विस्तार से बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं और आपको लगता है हम किस अच्छा तरीके से आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं और आप हमें किसी तरह से सहयोग करना चाहते हैं आर्थिक तौर पर, तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर के माध्यम से आप हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं। चलिए अब खबर की तरफ आप बढ़ते हैं। ये खबर जैसा कि हमने बताया यूपी के उन्नाव जिले की खबर है। उन्नाव जिले के दही थाना क्षेत्र के अटेसुआ ग्राम पंचायत के मजरे मनिया में रमेश रहते हैं। रमेश की 21 साल की बेटी कांति, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, उसका नाम है कांति। कांति जो है दही तिराहे के पास, दही थाना क्षेत्र है, दही थाना क्षेत्र के पास पुलवा मोड़ पड़ता है। जो लोग उन्नाव के हैं वो जानते होंगे। पुलवा मोड़ के पास जो है ये एक राजीव करके है, राजीव के मकान में ये कमरा किराए पर लेकर रहती थी। इसके साथ सरोसी के बुद्धि खड़ा के रहने वाली इसकी सहेली थी कोमल। ये दोनों सहेलियां एक साथ इसी कमरे में रहती थी। अब आप कहेंगे यहाँ पर कमरा लेकर रहने की क्या जरूरत है जब उन्नाव की ही रहने वाली थी। दरअसल ये लोग जो है बंथर के आयशा शू डिवीजन कंपनी में जो है, आपको पता है उन्नाव में जूते की कंपनियां बहुत है, तो ये बंथर में एक आयशा शू डिवीजन कंपनी है। उस शू डिवीजन कंपनी में दोनों सहेलियां जो है काम करती थी, इसीलिए वहां पर किराए पर कमरा लेती थी। वहां से जो है फैक्ट्री आना जाना जो है आसान होता था और ज्यादा सस्ता पड़ता था। लिहाजा जो दोनों सहेलियां जो है यहाँ पर कमरा किराए पर लेकर जो है अपना आना जाना करती थी। इसी फैक्ट्री में बताते हैं जो ये आयशा शू डिवीजन कंपनी, इसी फैक्ट्री में अजगैन के बिचपरी गांव का रहने वाला एक प्रदीप लोधी करके एक युवक है जो ठेकेदारी का काम करता था, जिसे गिरफ्तार पुलिस ने किया है। ये ठेकेदारी काम करता था। काम के दौरान ही चूंकि कांति भी, क्रांति या कांति से बोलते जो लड़की थी वो भी इसी फैक्ट्री में काम करती थी, ये ठेकेदार था। दोनों की बातचीत होने लगी और बातचीत धीरे धीरे प्रेम संबंध में बदल गई, यानी दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। प्रदीप और कांति दोनों के बाद बताते हैं करीब 1-1.5 साल से प्रेम संबंध चल रहे थे और सब कुछ अच्छा था। और यहां तक ये भी कहा जा रहा है कि दोनों ने 2 महीने पहले जब कोमल के साथ रहने से पहले जो कांति है वो और ये प्रदीप ने मिलकर जो है किराए पर कमरा लिया था। दोनों एक साथ भी रहते थे, लेकिन 2 ही 3 महीने ये साथ रहे और इसके बाद दोनों का प्यार का बुखार उतरा या दोनों के बीच में किसी बात को लेकर अनबन हो गई, तो फिर ये अलग अलग रहने लगे। जो कांति थी वो कोमल के साथ रहने लगी और ये जो प्रदीप था अपना गांव से आता जाता था, वो अपना गांव से ही आना जाना इसने होने लगा। बताते हैं कि जब ये प्रेम प्रसंग हुआ तो दोनों में जो होते हैं हर प्रेमी प्रेमिका के बीच वादे, हम तुमसे शादी करेंगे, तुम हम पर भरोसा करो और
इस शादी के वादे के साथ तो कहते हैं कि जो है जो सीमाएं होती हैं वो सीमाएं सारी टूटती चली गई, एक तरीके से इनके बीच में शारीरिक संबंध भी बन गए थे, ये कहा जा रहा है। ठीक है, और चूंकि साथ में रहते ही थे, लेकिन 2 महीने बीच किसी बात को लेकर अनबन हुई। शायद परिजनों का कहना है कि प्रदीप ने जो है ये शादी से इनकार कर दिया कि भाई हम तुमसे शादी नहीं कर पाएंगे। अब शायद इसने ये शुरुआत में बताया कि हमारे घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं रहे, जिसके बाद से जो कोमल है वो अलग रहने लगी। बताते हैं कि 9 जनवरी को जब ये सब बात हुआ तो 9 तारीख को, इसी महीने की 9 जनवरी को कांति ने प्रदीप पर SC/ST एक्ट के तहत दुराचार यानी शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज करा दिया था, जिसकी जांच चल रही थी। प्रदीप समझौते का लगातार प्रयास कर रहा था, लेकिन कांति भी जो है कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। कांति का यही कहना था, तुमने हमें जो वादा किया वो वादा निभाओ, नहीं तो फिर हम ऐसे जो चल रहा है वैसे ही चलेगा। प्रदीप इस बात के लिए परेशान था कि किसी तरह से मुकदमा निपट जाए ताकि हमारा जी का जंजाल जुटे। बताते हैं कि 24 तारीख को अब परिजनों का जो कांति के पिता हैं उनका कहना है कि 24 तारीख को यानी कल सुबह प्रदीप ने कांति को फोन किया और उससे कहा मुझे तुमसे मिलना है और तुमसे बात करनी है। इस पर कांति कल फैक्ट्री नहीं गई क्योंकि कोमल जो इसकी सहेली थी वो फैक्ट्री अपने काम से चली गई और कांति जो है घर पर रूम पर ही रुकी रही। बताते हैं कि इस दौरान जो है ये प्रदीप उसके कमरे पर आता है। यहाँ पर पहले दोनों के बीच बातचीत होती है और फिर जैसा कि होता ही है कि भाई प्रदीप चाहता था कि ये केस वापस ले ले, कांति इस बात के लिए राजी नहीं थी। कांति कहना है तुमने शादी का वादा किया था, शादी करो। इस बात के लिए हो सकता है, ये माना जा रहा है कि इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहसा बहसी हुई और यहाँ पर जो है प्रदीप ने देखा कि अकेले है, लिहाजा उसने यहाँ पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के अंजाम देने के बाद जब क्योंकि उस कमरे में कोई और मौजूद नहीं था, लिहाजा बड़ी ही सफाई से वो वहां से बिना किसी की नजर में आए वहां से भाग गया। जब शाम को कांति की सहेली कोमल फैक्ट्री से काम पर लौट कर आई तो उसने देखा कांति एकदम बेसुध सी कमरे में चारपाई में पड़ी है। जब उसको हिलाती डुलाती है तो वो हिलते मिलते नहीं। इसके बाद उसे लगता है कि हाँ कांति की मौत हो गई, वो चीख पड़ती है। आस पड़ोस जो लोग थे वो सब इकट्ठा हो जाते हैं। तुरंत ही इस बात की सूचना जो दही थाना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। फिर कोमल से पूछताछ के बाद जो कांति के घर वाले हैं उनको भी इस बात की सूचना दी जाती है। ऐसा घटना हुआ। कांति के परिजन जो है वो मौके पर पहुंचते हैं। इसके बाद कांति के पिता रमेश की तहरीर पर अभी जो कांति का मुकदमा प्रदीप के ऊपर चली गया था, अब हत्या का आरोप भी पुलिस ने जो है प्रदीप पर लगाया है और उसके तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया और इसे जेल भेज दिया गया है। वहीं अब ये कहा जा रहा है, अभी मैं ये पक्के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, जो ये बताने जा रहा हूँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो में आया है वो बड़ा ही चौंका देने वाला है। शायद उसी वजह से जो है कांति प्रदीप पर ज्यादा दबाव बना रही होगी कि भाई तुम शादी करो, तुमने वादा किया था। कहा यह जा रहा है, एक ये पेपर में खबर छप के आई है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है कि कांति 2 माह की गर्भवती थी। ये पेपर में एक आया है, उसकी कटिंग में बता रहे, हम इस बात की पुख्ता पुष्टि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि 2 माह की शायद वो गर्भवती थी और अभी तक मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाया, जबकि परिजनों का कहना है कि उन्होंने कांति के शरीर पर चोट के निशान देखे थे, लिहाजा उनको यह आशंका है कि प्रदीप ने मारा पिटा और फिर गला दबाकर जो है उसकी हत्या की है। बहरहाल कांति के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया है और अब पुलिस ने भी जो प्रेमी प्रदीप था उसे जांच पड़ताल की। उसके बाद परिजनों के शक के आधार पर बताते हैं कि इसे गिरफ्तार भी कर लिया है और इसे जेल भेज दिया गया। इसको कहां से गिरफ्तार किया गया है हम बता दें कि हाँ 25 तारीख आज इसको गिरफ्तार किया गया। प्रदीप को झजरी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस कहना है कि वो और भी जो चीजें हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसको तफसील से जानकारी देंगे। इसके अलावा तो आसपास अगर कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है जिससे ये पता चल पाए कि प्रदीप आया है, ये पुख्ता हो जाएगा तो और हमारा केस मजबूत हो जाएगा, तो उनकी भी जांच कर रहे हैं। सबसे पहले तो कांति के परिजनों ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं, फिर पुलिस ने क्या कहा वो बताएंगे, फिर इस पर हम बात करेंगे विस्तार से। क्या नाम है आपका? संजू। संजू जी, कौन सी मृतक आपकी? भाभी। भाभी, कैसे क्या घटना हुई उनके साथ? उनके साथ बहुत दिन तक कहते रहे, बातचीत करते रहे, कमरा लेके रहे 2 महीना 3। फिर वही के बाद शादी कहलक शादी करबे, फिर बीच मने कदन के ना करबे। फिर वही के बाद
जब कहा लगी हम साथ शादी करबे, कहला हमरे जात के लोधी हो, हम चमार हैं, हम समाज हमका न जिए दे, अपन केस वापस कर ले, और नहीं तो तुमका हम जान तो मार देवे, फिर बाद में पछताई हो। फिर हम तो कहा लगे जाओ कहो जाए कि तो भाभी जाओ कहो जाए लड़का वाले तो शादी करो, तो हम कहा वो लोधी है बिटिया, हम वैसे कहा कही जाए, तो कहला कि कौने बात ना हम कोर्ट ते लड़ लेबे, लड़ाई कर लेबे, लेकिन हम शादी वही तो करबे, बच्चा पेट में 2 महीना का रहा है। वो कहे लगी कि तो हम कहा बिटिया दवाई खा लो, कहा लगी न खैबे, वही साथे हम रहबे, दवाई न खैबे, हम ऐसे है रहबे। हम कहा ठीक बिटिया जौन मन हुए तौन करो। कैसे मौत हुई इनकी? इनके पता नहीं न कैसे मौत भइल, लड़कवा घरे आवे के महतारी घरे आई, कमरा पर आई है, अब पता नहीं कैसे मारन, तकिया लगा के मारन कि कपड़ा घुसेर के मन, कोई काला दही कोई नहीं पड़ी थी, खाली सो रही थी, बस यही है। तो आप लोग सूचना कैसे मिली? हमको सोचना वही स्कूल बिटिया के साथ है जो ड्यूटी करती रहे, वही हमका 5:30 7:30 बजे बताए न, तब हम दौड़ते आए न। क्या नाम था ये लड़के का? प्रदीप। वो कहती है कि तुम्हारे अब तक का तो को ना हो, अब को हो गई, अब तक का को ना हो, का हमारी बिटिया कैसे मार दे, अब तक का तो को ना साथ देती है। काम करते थे क्या इनके? हाँ साथे काम करते रहे, गहिरा में 3:30 9 बजे 10 बजे रात में काम करवाते रहे। अरे 2 साल हो गई। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? अरे कार्रवाई का हमका न्याय मिले के चाहिए, हमारी बिटिया चली गई। तो जानते हैं, देखिए आपने जैसे ये परिजन है, ये को शुरुआत में इन्होंने पूछा मृतका आपकी कौन है, पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा भाभी। दरअसल वो अपना परिचय, वो समझने में थोड़ा गांव की हैं तो उन्हें समझने में थोड़ा सा वो हुआ, तो वो भाभी है और ये जो मृतका थी उनकी वो थी ननद। तो इन्होंने बताया कि ये साथ में रहते थे, 2 माह की गर्भवती थी, लगातार लड़की जो कह रही थी अपने परिजनों से भी उसने कहा, और परिजनों को भी पता है कि लड़का इनके साथ रहता भी था। अब वही जात बिरादरी वाला मामला, वो लोधी समझदार था और ये SC/ST वाले में आते थे। तो इन्होंने जो है लड़की ने अपने घर वालों से कहा बात करो। लड़का शुरुआत में तो सब अच्छा लग रहा था, प्यार है प्यार है प्यार है। जब हमें लगता है जब ये गर्भवती हुई है तब इसने इससे नाता तोड़ना सोचा, तब अपने घर वालों को इसको सुधा गई। इससे पहले सुध नहीं थी, जब तुम में हिम्मत नहीं थी कि तुम अपने घर वालों के खिलाफ जा सकते हो, तुमको पहले नहीं पता था कि तुम कौन सी बिरादरी हो, वो कौन सी बिरादरी, तब तो तुमको बड़ा अच्छा लग रहा था। और जब तुम्हारा काम निकल गया तो तुमको लग रहा है कि अब हमारा बिरादरी, हमारे घर वाले हमको जीने नहीं देंगे, हमारे घर वाले हमको रहने नहीं देंगे, तब तुमको तकलीफ हो रही है। तो पहले तुम ये सोच रहे जब तुमको पता है कि तुम्हारे घर वाले नहीं राजी होंगे, तो क्यों ये सब प्यार व मोहब्बत में पड़ते हो? किसी को दिलासा देते हो कि हाँ भाई हम तुमसे शादी करेंगे, बाद में तुम करो नहीं हम नहीं कर पाएंगे, मेरे घर वाले राजी नहीं होंगे। वो 2 माह की गर्भवती हो चुकी है और इसी वजह से लड़की ने इसके ऊपर केस किया कि पहले तुम झांसा देते हो, पहले तुमने प्यार की बातें बड़ी वो लंबी चौड़ी कर ली कि हाँ हम तुमसे शादी करेंगे, और बाद में जब शादी करने की बात आती है तब मुकर गया, कह रहा कि हम घर वाले हमको शादी राजी नहीं होंगे और हम शादी नहीं कर पाएंगे। 9 जनवरी को लड़की ने इसके ऊपर SC एक्ट में जो है मुकदमा दर्ज कराया। 2004 का मुकदमा बनता ही है, होना ही चाहिए। जब इस तरह के लोग हो, तुमको प्यार का जब या तो तुम खेल पाओ तो चीज को करो, नहीं झेल सकते फिर क्यों कर रहे हो। ठीक, पुलिस इसमें केस दर्ज कराया। फिर भी लड़की अपने घर वालों से कहती रही कि भाई बात करो, तो अब घर वाले कैसे जाके वहां कह ले जब लड़के वाले साफ साफ मना कर रहा नहीं कर रहे। और इसी के तहत जो है लगातार घर वालों को कहना कि लगातार ये हमारी बिटिया को फोन करके बात करता, तो तुम वापस कर लो, डरा कर, धमका कर, प्यार से बहला कर, फुसला कर, हर संभव कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से वो केस वापस ले ले। लेकिन कांति भी, चूंकि अब जब कहते हैं कि आप खुद से मेहनत से पैसा कमाने लगते हैं तो आप इतनी हिम्मत तो आ ही जाती है कि आप दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कांति भी चूंकि कमाती थी, मेहनत करती थी, और तो वो भी इस चीज के लिए तैयार हो चुकी कि तुम इतनी आसानी तो तुम सोचो कि मेरा फायदा उठाकर निकल जाओगे, तो ये तो नहीं होने वाला। ठीक, तुम में हिम्मत नहीं थी तो तुम पहले कदम आगे मत बढ़ाते, पहले तुम कदम बढ़ाए। यहाँ तक कि उन्नाव जैसे छोटे शहर में भी तुमने साथ रहने का भी सोच लिया, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। ठीक है, अब इनको लगा जैसे दिल्ली मुंबई में होता है कि जब तक दिल कर रहा है तब तक रहेंगे, और उसके बाद भैया तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, हम अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी कर लेंगे। तो ऐसा तो नहीं होता, ये दिल्ली मुंबई नहीं है जहां पर लड़कियां इतनी इंडिपेंडेंट होती हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहां जा रहे हो कहां जा।
कहते हैं ना कि छोटे शहरों में अभी भी प्यार करना आसान होता है, प्यार से निकलना बहुत मुश्किल होता है। वहां तुम्हारी मर्जी नहीं चली कि हाँ हम तो साथ हम लोग लिव इन में रह रहे थे भाई, अब हमको अच्छा नहीं हो रही तो हम जा रहे। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तो तुमको इस चीज के लिए भी तैयार रहना चाहिए था कि अगर किस तरह का कुछ, अब 2 माह की गर्भवती थी तो कुछ तो जाहिर सी बात हो रहा होगा, तो तुमको इस चीज को समझना चाहिए। अब नहीं समझे तो उसका परिणाम ये है। कहा यही जा रहा है, परिजनों ने आरोप ये लगाया कि 24 कल की सुबह इसने हमारी बिटिया को फोन किया, इससे कहा हमें तुमसे मिलना है, और मिलने के लिए कमरे पर भी आया था। और यहाँ पर ही इसने पहले बातचीत हुई, बातचीत के बाद कहासुनी बढ़ गई, और कहासुनी के बाद जो है इसने शायद आवेश में आकर, गुस्से में आकर जो है हमारी बिटिया का गला दबाकर या किस तरह से हत्या की हमें पता नहीं है, पुलिस जांच कर रही। पुलिस ने अभी बहरहाल शुरुआती तौर पर तो इसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तो एक उसके अलावा पुलिस अब तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। सबसे पहले सबसे आसान काम यही है, एक तो इसकी लोकेशन निकालना, क्या इसकी फोन पर बातचीत हुई थी, सर्विलांस से पता चल जाएगा, कॉल डिटेल निकालेंगे तो पता चल जाएगा। इसकी लोकेशन ट्रेस की जाएगी, लोकेशन उसके घर के आसपास दिख जाएगी तब और ज्यादा ठीक हो जाएगा। उसके अलावा उस घर के आसपास कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा अगर है, उस सीसीटीवी कैमरे में ये आता जाता दिखता है तो भी पुलिस इस चीज से कंफर्म कर पाएगी कि हाँ ये आया था। और उसके बाद अब पुलिस इससे पूछताछ तो करेगी तो भी पता चल जाएगा कि हाँ इसका क्या, इसने किस तरह से जो है इसको मारा है या नहीं मारा है, जो भी चीजें हैं या क्या किया है ये पता चल पाए। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो हम बताते हैं, फिर आगे इस पर बात की। दिनांक 24 जनवरी 2026 को थाना दही में एक प्रार्थी जिनका नाम है रमेश पुत्र लल्लू ने आकर एक तहरीर दी कि उनकी पुत्री उम्र करीब 21 वर्ष को एक व्यक्ति जिसका नाम है प्रदीप पुत्र अर्जुन निवासी बिचपरी थाना अजगैन जानता था। प्रदीप अक्सर आके कांति से मिलता था। वह यह भी कहता था कि मैं कांति से शादी करूंगा। हालांकि उसने फिर बाद में मना कर दिया। उसके पश्चात उसने फिर से कहा कि मैं इससे शादी करूंगा। प्रार्थी ने यह भी बताया कि उनकी बेटी किराए के कमरे में थाना दही में पड़ने वाले क्षेत्र में रहती थी। प्रार्थी ने बताया कि 24 जनवरी 2026 की सुबह प्रदीप ने फोन से कांति से बात करी और बताया कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं, और उसके कमरे पे जाकर उसकी हत्या कर उसे मार डाला। इसी के क्रम में थाना दही पे अपराध संख्या 25/26 पंजीकृत किया जा चुका है। अभियुक्त प्रदीप को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई करी जा रही है। पुलिस जांच कर रही है। अब वही चीज है कि प्रदीप को अभी तो गिरफ्तार, परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से हमारी बेटी को ये परेशान कर रहा था और जिस तरह से इसने हत्या की, इसके खिलाफ भी इसी तरह से सख्त कार्रवाई की जाए। बहरहाल पुलिस कहना है कि अभी वो सबूत जुटा रही, इसके खिलाफ सबसे बड़ी बात है। अब ये तो बात है कि ये साबित करने में समय नहीं लगेगा कि हाँ ये इससे बातचीत करता था कि नहीं करता था, प्यार पसंद था कि नहीं था। कैसे इसके फोन के कॉल रिकॉर्ड को CDR निकालेगी पुलिस, सारी जांच सामने आ जाएगी कि हाँ इसके बातचीत का था। और जो 24 तारीख की बात है, जो परिजनों कहना है कि 24 तारीख को ये इससे मिलने आया था, इसके बाद ही हमारी बिटिया की हत्या इसने की है, तो फिर वो भी ट्रेस करना कोई मुश्किल काम नहीं। पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर देगी। अभी उसको गिरफ्तार किया गया। वहीं कुछ लोग कहेंगे कि कांति को भी ये कदम नहीं बढ़ाना चाहिए था, कांति क्यों उसके साथ रहने शुरू हो गई थी। देखिए जब कोई कराने लगता है आदमी, तब उसको ऊपर इतना दबाव बना कम मुश्किल हो पाता है। ऊपर से कांति चूंकि उन्नाव में रहती थी, चूंकि वहां से फैक्ट्री पास थे, तो हो सकता है उसे इसके भरोसे पर, प्रदीप के वादे पर भरोसा हो, उसे लगा कि हाँ ये सच में उसके साथ रहेगा। और आजकल जिस तरह से कहते हैं कि बड़े शहर में नहीं, लेकिन बड़े शहर की बातों को सुनकर जो है छोटे शहर के जो लोग होते हैं, ये जो खासकर युवा, तो कुछ ज्यादा ही जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में ज्यादातर लोग सुनते हैं कि अरे यार बड़े शहरों में जो लोग लड़का लड़की एक साथ रहते हैं, उन्हें भी लगा जब हम कमाते हैं ये भी कमाता है, हम लोग दोनों कह सकते हैं बालिग हैं। परिजनों को भी पता था, तभी तो वो बता रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा था। उन्होंने को रोकने के साथ कहाँ भी होगा, लेकिन जब इसने कहा होगा कि ये हमसे शादी करेगा, हमको पसंद करता है, हम भी इसको पसंद करते हैं, हम इसके साथ खुश रहेंगे, तभी शायद परिजनों ने भी कहा होगा ठीक है भाई तुम अपने हिसाब से कमा रही हो तो अपनी मर्जी जी भी सकती हो। परिजनों ने इसीलिए कुछ नहीं कहा होगा, नहीं तो कोई भी परिजन इस चीज के लिए तैयार ना होता। जब इसको ये होगा, परिजनों को इसने अपने माता पिता को कम से कम इस भरोसे पर लिया होगा कि जिस लड़के के साथ वो पसंद करती है प्रदीप को, ये उससे शादी करेगा। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान गिरगिट से भी जल्दी अपना रंग बदलता है।
कांति ने ये सोचा नहीं होगा कि प्रदीप कभी ऐसा कर देगा। सिर्फ 2 महीने साथ रहे, सिर्फ 2 महीने साथ में ये लोग उग गए एक दूसरे के साथ। क्या कहें, प्रदीप जो चाहता था वो उसे मिल चुका था। जिस चीज के लिए वो प्यार प्यार कर रहा था वो उसको जब वो मिला तो उसके बाद उसको भाई मन उड़ गया, क्योंकि अब उसे ये लगा हुआ कहीं ऐसा ना हो ये हमसे शादी के चक्कर जबरदस्त ज्यादा दिन रहेंगे तो फिर ये हमको शादी का दबाव बनाएगी और फिर हमें इसके साथ रहना पड़ेगा। लिहाजा हो सकता है घर वालों ने ही कहा कि ऐसा है तुम भैया अगर फंस गए तो फिर निकल नहीं पाओगे, फिर समझ लो तो क्या होगा, और फिर गांव मोहल्ले में तुमको बताना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। तो इस वजह से जो है घर वालों को लगा होगा, या हो सकता हो इसकी कहीं शादी वादी की बात चल रही हो तो घर वालों ने कहा भाई देखो अगर किसी को पता चलेगा तो कोई शादी वादी तो करेगा नहीं, तो जो करना है तो कर लो। तो इसीलिए महज 2 महीने में ही ये उसके साथ रहा और फिर अलग हो गया। और बताया जा रहा है कि जो उससे पहले प्यार मोहब्बत का जो मामला है वो करीब 1-1.5 साल से चल रहा था। 1 माह की गर्भवती भी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया और आपने सुना उसकी भाभी ने भी बताया। अब जाहिर सी बात है अगर बच्चा है तो उसी का होना चाहिए। अब जैसा परिजनों के मुताबिक है, परिजनों ने कहा, भाभी ने कहा कि हम लोगों ने कहा कि भाई दवा ववा खा लो कर लो, क्या कर सकते हो जब वो शादी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन लड़की बोले कि नहीं, हम जो कमाता है ना उसके ऊपर इतना तो स्वाभिमान होता है कि हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। उसने कहा कि नहीं हम दुनिया से लड़ लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, आप जाके एक बार घर वालों से उनकी बात कर लो, शादी के लिए तैयार हो जाए तो ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा क्या करना। लेकिन घर वाले भी मजबूर कि हम क्या जाके वहां कहते, अगर जिसको करना होगा तो खुद ही आके बोलता कि भाई हम शादी करना चाहते हैं। जो नहीं करना चाहता है तभी तो भाग रहा है, तभी जबरदस्ती तुमसे दबाव बना रहा कि केस वापस ले लो, नहीं तो सीधे ये कहना देना कहता कि हम तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं। परिजन भी अपनों के आगे कहें, अपने बच्चों की जिद के आगे मजबूर हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता क्या कहें क्या ना कहें। क्या भाभी ने कहा एक बार हम फिर से सुना देते हैं, जो लड़की की भाभी है किस तरह से उसने प्रदीप के ऊपर आरोप लगाया है वो हम आपको सुना देते हैं, ताकि सब लोग जो लोग दर्शक अभी जुड़े उनको भी पता चल जाए कि परिजनों का क्या आरोप है। क्या नाम है आपका? संजू। संजू जी, कौन थी मृतक आपकी? भाभी। भाभी, कैसे क्या घटना हुई उनके साथ? उनके साथ बहुत दिन तक कहते रहे, बातचीत करते रहे, कमरा लेके रहे 2 महीना 3, फिर वही के बाद शादी कहलक शादी करबे, फिर बीच मने कह देन कि ना करबे, फिर वही के बाद जब कहा लगी हम साथ शादी करबे, कहला हमरे जात के लोधी हो, हम चमार हैं, हम समाज हमका न जिए दे, अपन केस वापस कर लो और नहीं तो तुमका हम जान तो मार देबे, फिर बाद में पछताई हो। फिर हम तो कहा लगे जाओ कहो जाए कि तो भाभी जाओ कहो जाए लड़का वाले तो शादी करो, तो हम कहा वो लोधी है बिटिया, हम वैसे कहा कही जाए, तो कहला कि कौने बात ना हम कोर्ट तो लड़ लेबे, लड़ाई कर लेबे, लेकिन हम शादी वही तो करबे, बच्चा पेट में 2 महीना का रहा है। वो कहे लगी कि तो हम कहा बिटिया दवाई खा लो, कहा लगी न खैबे वही साथे हम रहबे, दवाई न खैबे हम ऐसे है रहबे। हम कहा ठीक बिटिया जौन मन हुए तौन करो। कैसे मौत हुई इनकी? इनके पता नहीं न कैसे मौत भइल, लड़कवा घरे आवे के महतारी घरे आई, कमरा पर आई है, अब पता नहीं कैसे मारन, तकिया लगा के मारन कि कपड़ा घुसेर के मन, कोई काला दही कोई नहीं पड़ी थी, खाली सो रही थी, बस यही है। तो आप लोग सूचना कैसे मिली? हमको सोचना वही स्कूल बिटिया के साथ है जो ड्यूटी करती रहे, वही हमका 5:30 7:30 बजे बताए, तब हम दौड़ते आए ना। क्या नाम था ये लड़के का? प्रदीप। वो कहते हैं कि तुम्हारे अब तक का तो कौ ना हो, अब कौ हो गई, अब तक का कौ ना हो, का हमारी बिटिया कैसे मार दे, अब तक का तो कौ ना साथ देती है। काम करते थे क्या इनके? हाँ साथे काम करते रहे, गहिरा में 3:30 9 बजे 10 बजे रात में काम करवाते रहे। अरे 2 साल हो गई। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? अरे कार्रवाई का हमका न्याय मिले के चाहिए, हमारी बिटिया चली गई। प्रदीप को भी खैर अब समझ में आएगा, जो उनको लगता था कि इतना आसान है इस सब से निकल जाना, किसी के साथ रिलेशन में जाओ फिर निकल के आ जाओ, उतना आसान होता नहीं। अब पुलिस जांच में सामने आएगा कि हाँ इसने किया है या नहीं किया। अभी तो परिजनों का आरोप ही है कि हाँ इसी ने मारा है, और वजह भी उन्होंने बताई कि ये पहले प्रेम का झांसा इसने दिया, शादी का वादा किया, फिर इसने अलग हो गए। जब लड़की ने केस दर्ज कर दिया तब से लगातार ये इसके ऊपर दबाव बना रहा था कि केस वापस ले लो, और 24 तारीख को शायद ये मिलने आया, और फिर इसके बाद से हमारी बेटी की मौत की खबर मिली। तो
परिजनों का आरोप इसी के ऊपर है। पुलिस ने अभी शुरुआती तौर पर इसे अरेस्ट किया है, गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया और जांच जारी है। जांच में क्या निकलता है ये देखने का विषय है। फिर भी एक युवती की मौत तो हुई ही, उसका जिम्मेदार कोई ना तो कोई है, कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। अब पुलिस उस वजह को तलाश रही है। उम्मीद करते जल्दी पुलिस पूरे मामले का खुलासा करे और बताए कि आखिर जो है क्रांति की हत्या हुई तो हुई कैसे। नमस्कार, आप देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस खबर से जुड़ी अपडेट अगर जो हो वो आपको मिल जाए। नमस्कार।